Good morning, everyone. How are you all? Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Fine. This is your science class, है ना? ये आपकी साइंस क्लास है और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बट बिफोर गोइंग अहेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, ताकि मुझे पता चल सके कि प्रीवियसली आपने क्या लर्न किया है और क्या आपको याद है. ओके? जैसे हमें अगर हमारे बॉडी को डेवलपमेंट की जरूरत है, इफ आवर बॉडी नीड टू डेवलप टू ग्रो, व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ दैट जिसे हमें लेना चाहिए? क्या हो सकता है वो? Nutritions. सॉरी, क्या बोला आपने ऐश्वर्या? Nutrients. फूड. अच्छा श्वेता, आपने बोला फूड. Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड. फूड एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है. ये तो हमारी बात हो गई. डू यू नो दैट कि प्लांट्स जो होते हैं उनको भी फूड की जरूरत है? क्या आपको पता है ये? डू यू नो दैट प्लांट को भी जरूरत होती है ना? दे ऑल्सो नीड फूड. हम जो फूड जो हमें मिलता है वो फूड हमें किनसे मिलता है? हम कहाँ से लाते हैं ये फूड? क्या हम ये फूड खुद से बना पाते हैं? जैसे चावल हो गया. No, ma'am. Ma'am, buy the. हाँ, नहीं, हम ह्यूमन बींग्स जो या एनिमल्स हम फूड को बना नहीं पाते. वी टेक रेडीमेड फूड. हम रेडीमेड फूड लेते हैं. तो जो ये प्लांट है क्या ये भी रेडीमेड फूड लेते हैं? और दे कैन एबल टू. No, ma'am. Ma'am, they prepare their food. राइट, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स. राइट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हम आज अपने इस टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे. फ्यू 1 मिनट. Okay, fine. So before going ahead, I will display a PPT जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेगा, है ना? Just a minute. Sorry. Now I'm sharing one of my video. Just अगर आपको विजिबल हो then just tell me. ओके, आपको विजिबल हो रही है पीपीटी हमारी? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Okay, so this is nutrition in plants. Okay, जो सबसे जरूरी चीज होती है दैट इज न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन जो ये वर्ड आया है ये किससे आया है? न्यूट्रिएंट से. न्यूट्रिएंट क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट? ऐश्वर्या, श्वेता, माया, एनीवन? न्यूट्रिएंट पता है क्या है? नहीं? देखो, न्यूट्रिएंट आर द कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन. ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये न्यूट्रिएंट कहलाते हैं. एंड द मोड ऑफ टेकिंग दैट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इट इज मोड ऑफ टेकिंग nutrient or in the form of food. ठीक है, जो हम फूड के फॉर्म में जो भी हम फूड ले रहे हैं दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट ले रहे हैं हम.
ओके, तो what is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. आपको पिक्चर्स में दिख रहे होंगे. Are you able to see the pictures I have added here? दिख रहा है आपको? ना, कुछ दिख रहा है आपको? सी, जो मैं एरो दिखा रही हूँ दैट इज अ पॉटेड ग्रीन प्लांट, है ना, ये भी प्लांट है. ये जो साइड में है दैट इज, ये अनदर एक टाइप ऑफ प्लांट्स में इंक्लूड किया जाता है, दैट इज फंजाई. ओके, ये आपको अभी मैं बताऊंगी. ये एग्जांपल है लाइकेन का, जो कि प्लांट कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाता है. ये भी आपको दिख रहा है, ये भी आपको भी पता चलेगा कि ये जो प्लांट है, ये जो ग्रीनरी प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट भी जो न्यूट्रिशन जो है, किस तरह का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कैरी ऑन करेगा. इट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को लेता है फॉर देयर न्यूट्रिशन, बट वी विल लर्न इट अबाउट अहेड. ओके, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट में दो तरह के न्यूट्रिशन ऑफ जो मोड होते हैं, टेकिंग फूड जो होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं. दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड इज हेटेरोट्रॉपिक. दो टाइप्स है. क्या आपको पता है, एनीवन नो दैट कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किसी को पता है? नहीं? देखो, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मीन्स, ऑटो मीन्स इटसेल्फ, जो खुद कर पाता है. तो ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना खाना खुद बना पाएंगे, है ना. दोज प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, और उनको, उनकी कैटेगरी को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, एंड द वे और द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. आपको इस वर्ड पर ध्यान देना, बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक, और क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड है तो ऑटोट्रॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ऑटोट्रॉपिक जो है, बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक में इंक्लूड किए जाते हैं. और क्यों इंक्लूड किए जाते हैं बता सकते हो आप, कि ये अपना खाना क्यों खुद बना पा रहे हैं? व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर एबल टू मेक देयर फूड? वो खुद खाना क्यों बना पाते हैं, किसी को पता है? एनीवन नो दैट कि क्यों वो बना पा रहे हैं? नहीं? देखो, these autotrophic plant basically contain chlorophyll. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं, और क्लोरोफिल ही एक ऐसे पिगमेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है उस प्लांट के पार्ट का जो उन्हें सिंथेसिस है, मींस ट्रैपिंग द सनलाइट, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना. नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक. इसे भी आप समझ लो. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैनॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स. वो अपना खाना अगर खुद नहीं बना पा रहे, दे आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना. वो किसी और सोर्सेस से फूड को ले रहे हैं. जैसे इसके एग्जांपल में हम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये जितने भी हैं, ये हम हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मेक आवर फूड. हम चावल खुद नहीं बना सकते हैं, है ना. हम तो बना बनाया चावल लाते हैं, उसे सिर्फ हीट करके, कुक करके खाते हैं. वी आर नॉट सिंथेसाइजिंग द राइस और व्हीट, हम बनाते नहीं. इसलिए हम कौन है? हम ऑटोट्रॉपिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक. वी ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक है, हम हेटेरोट्रॉपिक है. ओके, चलो. नाउ हम पहले ऑटोट्रॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे. जो ऑटोट्रॉपिक, जो जिस मोड से, जिस वे से अपना फूड बनाते हैं, दे सिंथेसाइजिंग द वे, द प्रोसेस स्पेसिफिकली बाय नेम फोटोसिंथेसिस. एनीवन नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कैन यू डिफाइन फोटोसिंथेसिस क्या है? ऐश्वर्या? हाँ, हाँ, बोलो श्वेता. Of synthesizing of food by the help of carbon dioxide and water and minerals, and the presence of sunlight are called photosynthesis. Very good, Shweta. This process is called Very good, beta. Very good. Very good. You have answered. I like that. Right.
It is the process of synthesis of food from carbon dioxide, water in presence of sunlight. फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, जो रॉ मटेरियल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। दे नीड हीट, एनर्जी। देखो, हम एनिमल्स या जितने होते हैं, हमारे हर काम को करने के लिए हीट, एनर्जी की जरूरत होती है। सो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से लेते हैं? प्लांट को एनर्जी कहां से मिल रही है? थ्रू सनलाइट। थ्रू सनलाइट। वेरी गुड, उनको सनलाइट से मिलती है एनर्जी। तो ये कौन कौन सी चीजें हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सन का प्रेजेंस, हीट भी मिल गया। लेकिन सन को के हीट को वो ऐसे नहीं ट्रैक कर सकते, उनको कोई हेल्पर चाहिए। और वो हेल्पर कौन होता है? मैम क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच कैप्चर, विच ट्रैक द हीट। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है एक वेरी स्पेसिफिक जगह पे कैरी ऑन होता है। कहां पे होता है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? मैम लीव्स में होता है। वेरी गुड। जैसे ना हमारा किचन होता है जहां हम स्पेसिफिकली अपना खाना बनाते हैं, राइट। प्लांट में भी स्पेसिफाइड है कि जहां क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल सबसे ज्यादा लीव्स में होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट के आप स्टेम में भी देखोगे, स्टेम, किसी किसी प्लांट के स्टेम जो ग्रीन कलर होते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल है। वहां भी फोटोसिंथेसिस बहुत ही लाइट होता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में होता है। इसलिए हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बेसिकली इन लीव्स, है ना। जब भी आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, यू हैव टू आंसर दैट इट टेक्स प्लेस, इट कैरी ऑन लीव्स, है ना। लीव्स बताना है आपको। नाउ एक और जो जरूरी चीज है कि सनलाइट से एनर्जी हो गया, है ना। आपका लीव्स जो है वहां पे क्लोरोफिल हो गया जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है। प्लांट के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बनाते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में प्रेजेंट है, तो वो लीफ में कैसे पहुंचता है? एनीवन? Ma'am, through the pores in the leaves, that is called stomata. वेरी गुड, वेरी गुड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी जो स्टूडेंट है अभी बताया कि पोर्स, टाइनी पोर्स, देखो लीफ जो होते हैं ना, इसे ध्यान से देखो। लीफ जो होता है ओके, लीफ के निचले पोर्शन पे, लाइक अगर ये आपका लीफ है तो लीफ का ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस होता है। तो बेसिकली जो एक टाइनी पोर्स की बात की जा रही है वो लोअर सरफेस पे होता है ना, सबसे ज्यादा नंबर में होता है। तो इनके जो पोर्स होते हैं, इन टाइनी पोर्स को स्पेसिफिकली एक नेम दिया गया है। क्या है? जिनके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। जैसे हमारे में माउथ है ना, सॉरी हाँ, फूड के लिए माउथ है। एयर लेने के लिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज नोज, नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो जाता है। तो लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के थ्रू जाता है, टाइनी पोर्स। व्हाट दीज टाइनी पोर्स कॉल्ड? दे आर कॉल्ड Stomata. स्टोमेटा। वेरी गुड, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा जो है एक पोर्स के एक तरह होता है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर केपेबल होते हैं जाने के लिए। और इस स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर होता है आपका कुछ ऐसा रहता है। यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑन योर नोटबुक सो दैट व्हेन आई आस्क यू to draw, or even in exam time also these type of diagram asked to make. Okay, आपका जो ये स्टोमेटा होता है वो ऐसा दिखता है, जो है ये आपका गार्ड सेल्स है, ठीक है। दिस वन इज गार्ड सेल, दिस वन इज कॉल्ड गार्ड सेल। अभी मैं आपको इस पे भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। और ये जो है ये आपका ओपन स्टोमेटा है। एक्चुअली जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तब ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है ना, कुछ ऐसा होता है। जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है
ये ओपन हो गया और जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो ये पोर्स होते हैं ना, इसके थ्रू सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन बाहर भी आता है। और समटाइम्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो सपोज बहुत हीटिंग हो रही है, बहुत वार्म कंडीशन है, तो प्लांट से ट्रांसपीरेशन होता है, उनके वाटर बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ज्यादा भी उन्हें ओपन करके नहीं रखना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो ओपन रखते हैं, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। ये गार्ड सेल जो होता है वो उनको हेल्प करता है ना, कि उनको अगर जरूरत है तो वो ओपन होंगे, नहीं अदरवाइज वो क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा का क्लोज और ओपन होना जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उनको फोटोसिंथेसिस करना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस हमने कहा लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या ये रात में होगा फोटोसिंथेसिस? नो मैम। राइट, हाँ, ये जो नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, इट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज इन द लाइट कंडीशंस। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है? यस मैम। व्हाट आर यू सीइंग? क्या दिख रहा है आपको? Sunlight, है ना, देखो ये oxygen. ये एक प्लांट है, जो लीव्स है, स्टेम है, जो ग्रीनरी पार्ट है ना, लाइट लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टेमेटा जो लीफ के लोअर साइड में रहते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब इधर देखो नीचे वाटर जो है ये रूट्स के थ्रू अपलिफ्ट होते हैं और लीफ तक पहुंचते हैं, ठीक है। और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फूड बनाया। फूड इज दैट इज कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने बात करी थी, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू हैव टू राइट द रिएक्शन ऑल्सो। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। आपको जब आएगा फोटोसिंथेसिस लिखने को तो यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो, इसलिए आपको इसे याद भी रखना है और नोट भी करके रखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज CO2, है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। H2 that is water in presence of sunlight, chlorophyll it makes carbohydrate, carbohydrate का जो ये फॉर्मूला है that is C6H12O6 and oxygen released out। ठीक है, दो प्रोडक्ट बने। क्या प्रोडक्ट बने फोटोसिंथेसिस के? फर्स्ट वन इज Carbohydrates and oxygen. राइट, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना, ये पार्ट इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ना। ओके, अभी हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे। आप स्टोमेटा को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोप पता है क्या है? पता है माइक्रोस्कोप? मैम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किसी भी टाइनी, हाँ, जिसे टाइनी मॉलिक्यूल्स को हम देख पाते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो माइक्रोस्कोप कहलाता है। जब माइक्रोस्कोप के अंडर में आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, आप यहां पे देख पा रहे हो, दिस इज स्टोमेटा, CO2 इज गोइंग इनसाइड एंड आफ्टर photosynthesis process oxygen has been formed which comes out through this pore, that is stomata। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। एंड व्हेन यू सी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हाईली मैग्नीफाइड होता है किसी भी व्यू को लेने के लिए, और आपको कुछ स्टोमेटा जो है ना इस तरह 3D स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं? क्या हमें प्लांट जो फूड हम खाते हैं उससे सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है या कुछ और भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं? हमें प्लांट के सपोज हमने वीट लिया, हमने रोटियां खाई, चावल खाया, है ना, हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हमें ये भी मिलता है प्लांट से, है ना। तो प्लांट ये भी सिंथेसाइज करते हैं, भी सिंथेसाइज करते हैं, फैट भी सिंथेसाइज करते हैं। अभी तो हम खा रहे हैं ना, जैसे कि सपोज हम दाल लेते हैं, दाल इज वेरी प्रोटीनस, है ना, उसमें प्रोटीन होता है।
इवन आप कुछ ऑयली फूड्स भी होते हैं, सपोज आप मूंगफली खाते हो, दैट इज ग्राउंडनट। आप ग्राउंडनट लेते हो, उसमें बहुत ही फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस ऑल्सो। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए CO2 और H2O लगा, है ना। जब आप कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च बना रहे थे, तो आपको CO2 और वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ। बट प्रोटीन जो है, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर। एयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। फिर वही प्रॉब्लम आती है कि नाइट्रोजन प्लांट के लीव्स में कैसे जाएगा, वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा, हाउ इट विल रीच। स्टोमेटा तो था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बट वो नाइट्रोजन गैस के लिए नहीं है। ओके, प्लांट विल नॉट एबल टू टेक दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड को वो डायरेक्टली ले पाता है, पर वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाता। उस नाइट्रोजन को अवेलेबल कराने के लिए नाइट्रोजन को कंपाउंड में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म में है ना, उसी तरह नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड फॉर्म में आना होगा, देन इट विल बी एबल टू टेक दैट। और इसे कंपाउंड बनाने में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को अवेलेबल करा पाता है ऑन दोज लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट होता है बेसिकली पल्सेस। अभी मैंने बोला ना दाल, पल्सेस होते हैं, उनमें प्रोटीनस जो फूड हो आपका जो सोर्सेस है वो अवेलेबल होता है, तो उनको नाइट्रोजन चाहिए है। तो इन पल्सेस के रूट्स में थोड़ा ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन इन एग्जाम टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट थिंक व्हाट टू आंसर, क्या लिखना है, क्या है करना, वो नहीं समझ पाते। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस कि आप दिस नाइट्रोजन इज एबल टू रीच दी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन पल्सेस प्लांट, इन दाल के जो भी पौधे होते हैं ना, उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया सॉइल में, बेसिकली ये बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं और वो सॉइल से प्लांट के रूट्स तक पहुंचते हैं, और रूट में उनको शेल्टर मिल पाता है कि वो पे रह भी सके और उनको फूड मिल सके, उनको वाटर मिल सके, सब कुछ अवेलेबल हो सके प्लांट के थ्रू। लेकिन प्लांट को सिर्फ वो प्लांट के पास सिर्फ रहते ही नहीं है, बल्कि उनको बेनिफिट भी पहुंचाते। कैसे? कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। सॉल्युबल फॉर्म में आता है तो वो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसे इंटेक कर पाते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है। और ये जो बैक्टीरिया का एक नाम है, one of the most important example, or you can say कि bacteria which is present in these plants are, कौन सी बैक्टीरिया है? नहीं पता? वो बैक्टीरिया है राइजोबियम। इसे आप नोट कर लो, राइजोबियम। Rhizobium is a bacteria which is basically present in the roots of leguminous plant. Okay, और ये जो है राइजोबियम, उनको अवेलेबल कराते हैं नाइट्रोजन। I will show you the picture of this. 1 minute. Okay, at last I will show you. Next, we will go to other modes of nutrition in plants. Okay, visible? Yes, ma'am. Okay, fine. Now, heterotrophic mode of nutrition. As earlier I have told you that कि those organisms which can't synthesize their food by themselves, जो अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज कर पाते, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी करते हैं एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और ये हेटेरोट्रॉप जो होते हैं ना, इनकी कैटेगरी भी 4 पार्ट में डिवाइड की गई है, बिकॉज
there are different types of living organisms live in plant system. Those who carry different mode of nutrition. Like first one is parasitic mode of nutrition. What is this parasitic mode of nutrition? क्या होता है ये parasitic mode of nutrition? आपको इसे समझने के लिए पहले समझना होगा what is parasite. This word comes from parasite. What is parasite? पैरासाइट क्या है? जो दूसरे मतलब होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है, राइट, और उसको कुछ भी नहीं देता है। बिल्कुल। पैरासाइट्स जो होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स हु टेक देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे कांट सिंथेसाइज, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो किसी और से फूड ले लेते हैं, ओके वो उसके सर्वाइव रहेंगे, उसके घर पे रहेंगे, उससे सब कुछ लेंगे, एवरीथिंग दे विल टेक, दे विल इन रिटर्न दे विल पे नथिंग, वो कुछ भी नहीं देंगे, बस सिर्फ वो लेना का काम रहेगा उनका। These type of organisms called parasite। और इसी तरह के कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, मतलब वो दूसरे प्लांट पे सर्वाइव करेंगे, उनकी सारी न्यूट्रिशन लेंगे, जो वो प्लांट है वो जो फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिएंट बना रहे हैं वो न्यूट्रिएंट वो ये ले लेंगे, है ना। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम्पल है, फेमिलियर एग्जाम्पल है, दैट इज कस्क्यूटा। और that cuscuta I will show you in this picture. Are you able to see? Yes ma'am. Okay, ऐश्वर्या आपको दिख रहा है ये? Yes ma'am. Okay, ये आप मे भी कहीं पे आपको अगर दिख जाए इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो समझ लेना वो और कुछ नहीं, वो कस्क्यूटा होता है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं ना वो उन प्लांट पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। वो रूट से उनके सारे उनके लीव्स पे, उनके स्टेम पे वो स्टिक करे रहेंगे, और जो न्यूट्रिएंट वो ग्रीन प्लांट वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहा है, वो सारे न्यूट्रिएंट ये प्लांट्स जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं ये ले लेते हैं और खुद सर्वाइव करते हैं और पूरे प्लांट को ये कवर कर लेते हैं। तो ये आपको दिख भी रहा है पिक्चर पे, ठीक है। दीज आर पैरासिटिक प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं कि दोज प्लांट्स who are not green in color, they don't have chlorophyll, वो chlorophyll नहीं है तो photosynthesis भी नहीं कर पाते हैं, but they need nutrient, तो वो अपना requirement जो है ना, basically उनको प्रोटीन चाहिए है सर्वाइव करने के लिए, तो वो प्रोटीन उनको कहाँ से मिलेगा? तो these protein they will take through eating other insects or small animals, sometimes maybe cockroach, sometimes maybe it's frog, any organism which comes nearby them, they will catch and eat them, और उसको वो सॉल्युबलाइज कर लेते हैं विद द एंजाइम दे सिक्रीट, है ना, एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं और वो उनको सॉल्युबलाइज कर लेता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्राई। आई विल शो यू दिस पीचर प्लांट हाउ इट लुक्स। आपको ये दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ yes ma'am. है ना, देखो ये ग्रीनरी दिख रहा है, दो दे कैन डू सम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड प्रोटीन, है ना, उनको प्रोटीन की भी जरूरत है। तो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स हु नीड प्रोटीन, हाउ दे विल टेक? तो दे विल टेक बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। ये जो आपको पीचर प्लांट इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पीचर के शेप का है, पीचर के शेप के होने की वजह से ये पीचर प्लांट कहलाते हैं। आपको ये ऊपर में ये होलो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, उस होलो स्ट्रक्चर के नियर कोई भी इंसेक्ट आता है, वो डाउन ऑफ दिस पीचर वो नीचे चला जाता है और दो एंजाइम जो है उसके अंदर में सिक्रीट होते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, थर्ड इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो उनको सक करके उनको लेकर सरवाइव करते हैं, ठीक है। उनको उनसे वाटर भी मिल जा रहा है, उनको उनसे बाकी न्यूट्रिएंट भी मिल जा रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड हो गए, तो डेड हो गए तो उनको ये बहुत ही आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए दीज सैप्रोफाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लीन द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो डेड है बहुत सारे हर दिन बहुत सारे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग सिस्टम में प्लांट्स है, डेड होते हैं, वो सॉइल में आते हैं, बट उनको डिग्रेड करने का काम कौन करते हैं? वो सैप्रोफाइट्स करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इन्हीं सॉल्युबल फॉर्म को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और इनके सबसे अच्छे एग्जांपल्स जो है आपके फंजाई।
आपने सुना है मशरूम का नाम सुना है आपने? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। तो ये जो मशरूम हो गए, इवन मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स आप कभी आप ब्रेड देखो, बहुत दिन अगर 2 3 4 दिन अगर आप ब्रेड को छोड़ दो तो उन ब्रेड्स के ऊपर आपको ब्लैकिश कुछ ग्रेनिश जो स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। आप कहते हो ब्रेड खराब हो गई है, तो ब्रेड खराब क्यों हो गई है? बिकॉज उस पर ये सारे मोल्ड्स फंजाई ग्रो कर जाते हैं और वो ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। आपने ईस्ट का नाम कभी सुना है? यस मैम। है ना? यस मैम। ईस्ट बेसिकली आपके जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें एज अ ईस्ट को यूज किया जाता है, बट सम कुछ ईस्ट ऐसे भी जो होते हैं जो सिर्फ ब्रेड के बनाने के टाइम में नहीं, वो ओरिजिनली नेचुरली भी कभी प्लांट के पास कभी सॉइल में वो ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिशन सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उनसे गेन करते हैं। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्चर ऑफ दिस मशरूम। आप देख पा रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। आप देख सकते हो ये ना, ये जो मशरूम है इनका कलर व्हाइट है ना? दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस एंड कांट एबल टू मेक और सिंथेसाइज फूड देमसेल्व्स। सो ये प्लांट क्या करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए? सॉइल से सॉल्युबल फॉर्म में जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स जो हो गए हैं उनको एब्जॉर्ब करके ये सर्वाइव करते हैं। नाउ लास्ट वन इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स जो है बेसिकली उन प्लांट्स को कहते हैं जो प्लांट्स समथिंग न्यूट्रिएंट टेकिंग फ्रॉम अदर प्लांट एंड दे आर इन रिटर्न गेनिंग समथिंग ऑल्सो। मतलब वो कुछ दे भी रहे हैं और कुछ ले भी रहे हैं, एंड दिस एसोसिएशन कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, है ना? व्हाट इज सिम्बायोसिस? Symbiosis is an association between two plants on which one plant is giving shelter or nutrient to other plant and the next one also giving in return of that either nutrient or shelter. ठीक है? तो ये जो एग्जाम्पल इसके आप बोल सकते हो, इसमें आपका लाइकेन जो है वो आता है। ठीक है? लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिविंग सिस्टम दैट इज एल्गी एंड फंजाई। ओके, आपको ये नोट रखना है कि लाइकेन क्या है? इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। और आपको ये जो लाइकेन है बेसिकली आप बार्क किसे कहते हैं? जो आपके जो हेवी जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो ये स्टेम वाला जो थिकनेस वाला पार्ट होता है उसके आउटर साइड में आपको ये लाइकेन जो है ना वो दिखेगा। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड। राइट नाउ I will also want to give you another example of this symbiotic plant. जैसे अभी हमने बात करी थी लिग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम की बात करी थी, याद आ रही है आपको? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो भी यस मैम। प्लांट का, राइट, वो भी सिम्बायोटिक प्लांट का अच्छा एग्जांपल है कि लिग्यूमिनस जो प्लांट है दे एसोसिएट विद दोज बैक्टीरिया टेक शेल्टर फ्रॉम दीज प्लांट्स. They also take nutrient from these plants, and the plant in gain of what they gain nitrogen, है ना? उनको नाइट्रोजन चाहिए है. Even water is also sometimes मिल जाता है उनको through these associations. Okay. Now आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं? यस मैम। ये क्या दिख रहा है आपको? What are you able to see? क्या दिख रहा है ऐश्वर्या? Ma'am, grams. ग्राम्स है ना? These are grams. These are peas. मटर होते हैं ना? These are peas. ये ग्राम है. जो चने जो होते हैं ना, that is वो ग्रीन. ये these all are leguminous plants. और इनके जो रूट्स होते हैं आप नीचे देख सकते हो ब्राउन कलर के, यहाँ पे आपको रूट दिख रहे हैं और उस रूट में आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स दिख रहे हैं? सी, दीज आर नोड्यूल्स. और इस नोड्यूल्स में कुछ और नहीं बल्कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं. ओके, ये सारे जो ट्रीज प्लांट्स हैं ये सॉइल से सारा कुछ अपने जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना, अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए न्यूट्रिएंट ले रहे हैं सॉइल से, एयर से भी ले रहे हैं. बेसिकली हम सॉइल की बात अभी करते हैं
कि सॉइल से सबसे ज्यादा उनको न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट वो जो है वो सॉइल से ही लेने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे अगर वो न्यूट्रिएंट को लेते रहेंगे, सब्सटेंसेस को लेते रहेंगे, तो सब्सटेंस धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं, है ना। they decrease, the amount decreases in the soil, so it is required to replenish. उन डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट को वापस रिप्लेन करना जरूरी है, रिप्लेनिश करना जरूरी है। तो वो रिप्लेनिश करने का क्या क्या नेचुरल वे है या फिर मैनुअल वे है, ये जानना जरूरी है। बता सकते हो कि हम सॉइल में जो डिप्लीट हो चुकी है न्यूट्रिएंट, कैसे उसे रिप्लेनिश कर सकते हैं? एनीवन कैन? फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करके। हाँ, वेरी गुड। फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिसके थ्रू हम रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट को, है ना। ये मैनुअली हम कर पाते हैं। मैन्योर जो बेसिकली फर्टिलाइजर आर दी आर्टिफिशियली मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और जो मैन्योर होता है वो नेचुरली बनता है। जैसे जो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स है, प्लांट्स है, वो मिट्टी में वापस जब वो चले जाते हैं, over some times it converted into manure. Okay, this is the first way or by which soil nutrient can be replenished. एक another way भी है, natural way है, जिसके थ्रू soil के nutrient replenish होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। What is that? लेग्यूम्स प्लांट। लेग्यूम्स प्लांट, राइट। तो लेग्यूम्स प्लांट भी ना रिप्लेनिश करने के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल वे है, एक मेथड है इनका जो सरवाइव करने का। वो सरवाइव सिर्फ वो खुद के लिए नहीं बल्कि सॉइल को भी रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है, जो गैसेस नाइट्रोजन है, वो सॉइल में अवेलेबल हो पा रहा है थ्रू दैट राइजोबियम। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं लेग्यूम्स के अलावा, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उनको अवेलेबल कराते हैं। और बेसिकली जो लेग्यूमिनस प्लांट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही वर्क करते हैं रिप्लेनिश करने के लिए विद द एसोसिएशन ऑफ दीज राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये दो वे हो गया, आपको याद रखना है कि हाउ दीज न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश इन द सॉइल। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि फर्स्ट वन इज बाय द एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योर, एंड सेकेंड वन यू हैव टू से दैट कि लेग्यूमिनस प्लांट्स with the association of rhizobium bacteria, they replenish this soil by adding nitrogen. Okay, एक और चीज है कि जो ये फर्टिलाइजर होते हैं बेसिकली इनका जो कॉम्पोजिशन होता है उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन, जिसे हम NPK भी बोलते हैं। आपको इसे रखना है NPK। यू हैव टू राइट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम कि कौन सा फर्टिलाइजर में कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो यू हैव टू से दैट नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. K is for symbolize for potassium, P for phosphorus and N for nitrogen. आपको स्लाइड पे भी दिख रहा होगा, you just note it and remember that. Now lastly I will conclude or recap all the things कि हमने क्या पढ़ा आज, क्या क्या समझा हमने। सबसे पहले आपको बताना होगा कि what is nutrition and what are the modes of nutrition. What is nutrition? Nutrition is the mode of food by an organism and utilization of these food in them. Okay, उनको लेना और उनको यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। और कौन कौन से मोड है न्यूट्रिशन के? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। Very good, autotrophic and heterotrophic. And what are the symbiotic plants? मतलब बोथ Symbiotic plants किसे कहते हैं? What are symbiotic plants? Symbiotic plant हम किसे कहते हैं? They take nutrients from each other. Both the plants take give and take. न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर या जो भी हो, मतलब एक दूसरे को सिम्बायोटिक। ओके फाइन, वेरी गुड। सिम्बायोटिक, राइट। सिम्बायोटिक जो प्लांट्स है वो प्लांट, दोज प्लांट्स हु आर एसोसिएटिंग विद अदर प्लांट्स, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू प्लांट्स, ईच वन ऑफ गेनिंग बेनिफिट्स आइदर बाय शेल्टर और बाय फूड। ओके, या तो शेल्टर लेके वो बेनिफिट हो रहे हैं या फिर फूड लेकर।
तो इनमें दोनों के बीच में एसोसिएशन चलता है. These association are basically termed as symbiosis, and the plant carrying these type of mode of nutrition are called symbiotic plants. Lastly, okay, some more question is there. That photosynthesis. What is photosynthesis? It is the process why plants make its food. Okay, photosynthesis is the process of synthesizing food by green plants. Okay? You have to also answer in this question that there is a carbon dioxide and water in presence of sunlight, chlorophyll, they synthesize carbohydrate and release oxygen. Okay. Now, what is use of stomata in plants? What is the use of stomata in plants? To take carbon dioxide. Okay. Takes carbon dioxide and gives us oxygen. Right. And Stomata use and right. Stomata basically used for taking inside the carbon dioxide. How nutrient in soil can be replenished? Nutrient जो होते हैं By using fertilizer and manure or using good. That is by two way. One is by you adding fertilizer or manure, and second one is through the leguminous plants. Okay, that's all. This is your homework. You have to answer also these two questions. That is, though insectivorous plants are green in color, but still they carry heterotropic mode of nutrition. Why? Okay, insectivorous plants जो है वो green color के होते हैं, but they are carrying heterotropic mode of nutrition. You have to answer this. And second one is what are symbiotic plants. Okay, students, that's all about your topic nutrition in plants. Thank you. Have a nice day. Thank you. thank you, ma'am.